नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी हाई-फाई चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि अलग-अलग भाषाओं में लिखी हुई चीज़ों को आप कैसे पढ़ सकते हैं अपनी भाषा में। मान लीजिए आपके पास कोई न्यूज़पेपर आ जाए या कोई पैम्पलेट आ जाए जो कि किसी अलग भाषा में लिखा हो और आप उसे अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करना है आपको अपना मोबाइल यूज़ करना है और अपने मोबाइल में आप देख रहे होंगे, ये इस तरह का अपनी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, सर्च बॉक्स मिलेगा आपको। यदि आपके मोबाइल में इस तरह का सर्च बॉक्स नहीं है, तो आप गूगल क्रोम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं गूगल क्रोम का आइकन, इसे आप टच करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर जहाँ आप सर्च करते हैं, जहाँ लिखा है सर्च और टाइप यूआरएल, इसके जस्ट सामने आप देख रहे हैं एक कैमरा आइकन बना हुआ, इस पर आप टच करेंगे। इस पर टच करते ही आपका कैमरा जो है वो इनेबल हो जाता है कुछ इस तरीके से। और कैमरे के ठीक नीचे आप देख रहे हैं, सबसे नीचे आपको लिखा मिल रहा है ट्रांसलेट, सर्च, होमवर्क। तो आपको ट्रांसलेट में टच करना है। ये आप ट्रांसलेट लिखा देख रहे हैं, मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ पर आपको टच करना है। ट्रांसलेट पे आप टच कर लें और जैसे ही आप ट्रांसलेट पर टच करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने सर्कल आपको बनाकर दिखाया है। यहाँ पर लिखा है डिटेक्ट लैंग्वेज और सामने है इंग्लिश। तो डिटेक्ट लैंग्वेज का मतलब है जब आप कैमरे के सामने कोई भी पेपर या कोई भी चीज़ लिखते हैं, रखते हैं जहाँ पर कोई चीज़ लिखी हुई है, ये उसको डिटेक्ट करेगा कि वहाँ पर कौन सी भाषा है। और एरो के बाद में जहाँ आप इंग्लिश लिखा देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इस भाषा में वो कन्वर्ट कर देगा। तो मुझे इंग्लिश में नहीं, मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो आप इंग्लिश पर जैसे ही टच करते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पर सारी भाषाएं आ चुकी हैं। तो मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो हिंदी कहाँ पर है? ये सबसे ऊपर हिंदी ही लिखा हुआ है, तो मैं हिंदी में टच कर दूँगा। और अब देख रहे हैं आप हिंदी सेलेक्ट हो चुका है। और अब मैं इसके सामने कोई भी चीज़ रखता हूँ जिसमें कोई दूसरी भाषा लिखी हुई है, तो वो मुझे हिंदी में दिखाई पड़ेगी। तो इसके लिए मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें कि अलग-अलग भाषाएं लिखी हुई हैं। तो आइए उसको पढ़कर देखते हैं। मेरे पास ये एक बॉक्स है और इसमें देखिए अलग-अलग देशों की भाषाओं में कुछ लिखा है। और इसको जैसे ही मैं पास में लाता हूँ, तो ये देखिए, ये उसको रीड करने की कोशिश कर रहा है और इसने इसमें दिखाया है कि ये एक रूसी भाषा है और इसे वो ट्रांसलेट करके दिखा रहा है हिंदी में। आप भी इसे पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही हम दूसरी भाषा में अगर पढ़ना चाहें, तो आपको थोड़ी देर के लिए बॉक्स को हटाना है उसके सामने से और फिर आपको दूसरी भाषा में फ़ोकस करना है अपने कैमरे को। तो ये जैसे एक और भाषा है, तो मैं केवल उसी में फ़ोकस करूँगा कैमरे को। और अब देखिए, ये भाषा इसने बदल ली। अब ये बता रहा है कि ये इटली की भाषा है। और इटली की भाषा में जो भी चीज़ लिखी हुई है उसे वो पढ़कर दिखा रहा है।
इसमें आपको थोड़ा ये ध्यान रखना होगा कि कैमरा आपका बिल्कुल भी ना हिले। जितना ज़्यादा आप कैमरा स्टेबल रखते हैं, उतना ही आपको ये जल्दी रीड करके दिखाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये इटली भाषा को ट्रांसलेट कर दिया इसने हिंदी में, और आपको ये हिंदी में दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। और अब जैसे देखिए ये आ गई स्पेनिश भाषा। अब ये स्पेनिश भाषा में जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको भी पढ़ के ये ट्रांसलेट करके ये हमारी भाषा में दिखा रहा है। ये देखिए। तो कुछ इस प्रकार से आप किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन थी जिसमें कि कई लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, और ये मैंने आपको ट्रांसलेट करके दिखाया। तो इस तरीके से आप कोई भी पैम्पलेट आपको मिल जाए या आपको कोई न्यूज़पेपर मिल जाए, उसे आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं अपनी भाषा में। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और सीख लेते हैं। मान लिया कि आपके फ़ोन में पहले से कोई फ़ोटो है जिसमें कुछ लिखा हुआ है और जिसे आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, वो आपके फ़ोन गैलरी में सेव है, फ़ोन में सेव है। तो आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं, यहाँ से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला जो आइकन आप देख रहे हैं, इस पर आपको टच करना है। इस पर टच करते ही कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है। यहाँ पर आपको ये हिंट भी दे रहा है कि आप क्या क्या ट्रांसलेट कर सकते हैं और या इससे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आइडेंटिफाई प्लांट्स लिखा है, तो इसके ज़रिए आप किसी प्लांट को जान सकते हैं कि वो उसका नाम क्या है। किसी भी प्लांट की तरफ आप फोकस करेंगे तो उसका नाम ये बता देगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है होमवर्क हेल्प। तो आपके पास इस तरह का कोई सम वगैरह है जिसका सॉल्यूशन आप कहीं ढूंढ रहे हैं, तो वो भी आपको ये नेट में सर्च करके देता है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से बता रहा है। लेकिन हमें जिससे कि ये आपकी फ़ोन गैलरी देख पाएगा, आपका फ़ोन जो भी आपकी फ़ोन गैलरी में सेव है वो पिक्चर्स यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। तो हम ट्रांसलेट करना है जो कि हमारे फ़ोन में पिक्चर सेव है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए नीचे यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है अलाउ एक्सेस, तो आपको ये पहली बार करना पड़ेगा जब आप पहली बार आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहली बार आपको इसे अलाउ एक्सेस पर टिक करना होगा। मेरे पास फ़ोन में एक फ़ोटो पड़ी है जो कि आपको दिख रही होगी, तो जो कि मैंने आपको बताने के लिए एक फ़ोटो ले ली थी। तो मैं उस पर टच करता हूँ। तो जैसे ही मैं टच करता हूँ तो आप देखिए, ये देखिए, ये उसने ऑटोमेटिकली उस पिक्चर में डिटेक्ट कर लिया कि उस पिक्चर में एक रशियन भाषा है और उसमें जो भी चीज़ें थी वो लिखी हुई दिखाने लगा। और साथ में नीचे ये आपको कुछ और फीचर्स भी दे रहा है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप नीचे देखें, लिखा है ट्रांसलेट टेक्स्ट, उसके नीचे लिखा है सेलेक्ट ऑल, लिसन, शेयर। ये तो लिसन का मतलब होता है कि आप लिसन पर जब आप प्रेस करेंगे ये वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप सुन भी सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। या फिर आप अगर चाहते हैं कि इसमें पिक्चर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आप सेलेक्ट करके किसी को भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या एसएमएस के ज़रिए, तो आप इस पिक्चर से जो भी टेक्स्ट है उसको कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ पर जो सेलेक्ट ऑल ऑप्शन है उसका यूज़ करके। तो
ये वाले ऑप्शन जो है इसका हम यूज़ करेंगे और देखते हैं किस तरीके से ये कॉपी करता है। तो जस्ट सेलेक्ट ऑल कर लें। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमारे पास आ गए, ये वाले कॉपी, लिसन, ट्रांसलेट, सर्च। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया और वो भी ट्रांसलेटेड, क्योंकि वो था रसियन में और हमने हिंदी में कॉपी कर लिया क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। अब हम इसे भेज सकते हैं। तो अब आपने क्योंकि कॉपी कर लिया है तो आप कहीं पर भी पेस्ट करके उसे किसी को भी भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।